तो देखो गाइस क्या लजीज लग रहा है, चटनी में डूबा हुआ समोसा भाई, चेरी वगैरह जैसा कुछ लगा हुआ है देखो यहाँ पर। हर चीज का मेरा ब्लॉग कर देता है, वीडियो बना देता है, को भी चिल्लाता है ये लाया हूँ वो लाया हूँ आज वो लाया। एक समोसा और पड़ा था वो पापा लेकर आए हैं अपने लिए। ये रहा। तो यार अभी फिर से घर से निकल चुका हूँ और जो अंकल थे जिनके कल गया था एडवोकेट अंकल, उनका जो पीसी है वो सही नहीं हुआ था तो वो दिखाने आए हैं। अभी शॉप पर जाएंगे तो उनका जो सीपीयू है उसको देखकर फिर बाद में विनोद भाई है खाटू श्याम जी वाला, उसके लिए होटल स्टाफ की टी शर्ट भी लेनी है। तो अभी चलते हैं, पहले पीसी को दिखा देते हैं, उसके बाद में टी शर्ट वगैरह लेकर घर जाऊँगा। फिर गली से बाहर निकलकर मैं यहाँ रोड पर आया था जहाँ पर मुझे अंकल मिल गए थे जो अपना सीपीयू स्कूटी पर इस तरीके से रख कर लाए थे। फिर हम अंदर गए थे शॉप पर, अंकल नॉन है तो उनको हमने ये सीपीयू दिया था, वो चेक कर बताएंगे थोड़ी देर में। और फिर मैं यहाँ से निकल गया था विनोद भाई की टी शर्ट वगैरह लेने के लिए जो थोड़ी ही दूर है। तो पैदल चलकर मैं यहाँ से गया था और शॉप के अंदर गया तो भाई कोई दिखाई नहीं दिया। फिर मैंने इधर देखा तो भाई ये तो नीचे बैठा था शॉप वाला और फिर मैंने इसको बोला था टी शर्ट लेने के लिए, भाई काफ़ी दिन हो गए थे ऑर्डर दिए हुए। फिर यहाँ से मैंने ये 5 टी शर्ट ली थी एल साइज में ब्लैक कलर वाली और मैं निकल गया था फिर घर के लिए। तो यार ये टी शर्ट तो ले लिए, विनोद भाई के पास भिजवाएंगे इनको जब वो आएगा। यार कई बार लगता है काम वगैरह ऐसे आता है जैसे लग गए यार कि अपने आप बस काम आते जाते हैं, लोग करवाते जाते हैं। देखते हैं यार क्या कर सकते हैं, ज़्यादा मना भी नहीं कर सकता मैं किसी को, मेरे से ना नहीं होता इसलिए काम कर देता हूँ, बट मेरा काम भी डिस्टर्ब होता है। इस कुत्ती ने भाई एक ये पक्षी को पकड़ रखा है, कबूतर को, ये देखो कबूतर है इसके मुंह में, ये मेरे को देख के भाग रहा है, भाग रही है सॉरी। भाई क्या मौत आई है सच में कबूतर की, जानवरों की यार ऐसी ही है। मैं सोचता हूँ यार अपन इतनी छोटी छोटी चीज़ों पर ऐसे सोचते हैं, पाप वगैरह होते हैं, इनका क्या होता होगा। देखो कबूतर को लेके भाग गया भाई। तो भाई जानवरों का तो ऐसा ही है, एक दूसरे को मारते काटते रहेंगे और ऐसे ही शिकार वगैरह चलता है। तो कोई ना, अभी चलते हैं घर पर और काम वगैरह करते हैं अब। तो यार अभी घर पर आ चुका हूँ और टी शर्ट वगैरह तो रख दी है मैंने, विनोद भाई जब आएगा उसको दे देंगे। तो यार फिर पापा ने बैठा लिया था पास में क्योंकि सहारा इंडिया में यार पैसे लगे हुए हैं, अगर आपके भी लगे हुए हैं तो आपको पता होगा बहुत से लोगों के पैसे फंसे हुए हैं, पापा के और हमारे भी पैसे फंसे हुए हैं। पापा की जिंदगी भर की कमाई थी जो उसके अंदर लगी हुई है, वो आ जाए तो यार ठीक है, अच्छा काम हो जाए। और आप भी जानते हो मैं काम वगैरह कुछ नहीं करता, भैया भी नहीं करता है, पापा बहुत कम कमाते हैं और घर का खर्चा भी नहीं चल रहा है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम तो चल रही है। बट देखते हैं, अगर सारा इंडिया के पैसे निकल जाए तो बढ़िया है भाई। मैंने बात भी करी थी, एक हमारे फूफा जी हैं, अंकल हैं, तो वो सहारा इंडिया में पहले जॉब करते थे तो उनसे भी राय ली थी। कंप्लेंट वगैरह हो रही है इसकी तो पैसे मिल रहे हैं 50,000, बट हमने केस वगैरह करा हुआ है तो हम शायद नहीं कर सकते। पहले कोई और थे जानकार, उन्होंने बोला था कि कर दो, बट बाद में फूफा जी से बात करी तो उन्होंने बोला जिन्होंने केस कर रखा है वो नहीं कर सकते हैं, और करेंगे तो विड्रॉ करना पड़ेगा केस, बट हमें केस विड्रॉ नहीं करना है क्योंकि जो अंकल है जिनका मैं सीपीयू सही करा रहा हूँ, कल रात को भी उनके घर गया था, उनको ही केस दिया हुआ है ये सारा इंडिया वाला। उनसे भी मेरी रात को बात हुई थी, केस के बारे में डिस्कस भी हुआ था, तो उन्होंने बोला था पैसे वगैरह तो आएंगे पक्का, सहारा के है, बहुत बड़ी कंपनी है, पैसे भी है, बट देखते हैं कब आएंगे, ये बड़ी बात है। और केस में ऑर्डर भी हमारे फेवर में हो चुका है, बट यहाँ पे सीकर में जो ऑफिस था इनका वो बंद है, तो कुर्की का ऑर्डर भी आया था बट हुआ कुछ नहीं है अभी तक। देखते हैं यार पैसा कब तक आता है, बट आ जाए तो अच्छा है यार, हेल्प हो जाएगी। देखते हैं क्या होता है कैसे होता है, बट अभी जो है वो चल रहा है, कंप्लेंट वगैरह तो कर नहीं सकते। बाकी फूफा जी ने बोला है वो बाद में बताएंगे, तो थोड़ा सा यार मनी प्रॉब्लम भी चल रही है। और यार देखते हैं, मैं तो सोच रहा हूँ यार कहीं से सक्सेस तो हूँ भाई। दूसरे यूट्यूब चैनल पर मैंने वीडियो भी डाला था, उस पर कोई यार व्यूज़ वगैरह ही नहीं आ रहे, इतना टाइम हो चुका है। अब गलती तो मेरी है, कमी भी मेरी ही है, बट कैसे सुधारे क्या करे कुछ समझ में नहीं आता है। बस चल रहा है, वीडियोस डाल देता हूँ, सोच रहा हूँ कुछ नया आइडिया वगैरह लेकर आऊँ क्योंकि ऐसे काम नहीं चलने वाला, बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है मुझे। तो कैसे भी करो करना तो पड़ेगा भाई, क्योंकि अगर पैसा कमाना है और घर की कंडीशन सही करनी है तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि पहले दादाजी थे तो उनकी पेंशन आती थी तो घर का खर्चा अच्छे से चल जाता था, बाकी थोड़े बहुत खर्चे पापा वगैरह और अंकल वगैरह वो अपने अपने उठा लेते थे, बट अभी वो भी बंद हो चुके हैं। तो देखते हैं यार, करेंगे कुछ काम वगैरह, थोड़ा सा फोकस कर अच्छे से करना पड़ेगा।
तो यार बहुत बातें वगैरह हो गई, अभी नीचे आया हूँ, खाना वगैरह खाएंगे, पापा भी गए ऊपर। और यार मैं वीडियो वगैरह व्लॉग आप देखते होगे, ज़्यादातर ऐसे बनाता हूँ क्योंकि भाई कॉन्फिडेंस नहीं है बाहर लोगों के सामने, ऐसे करके बनाना चाहिए। मुझे पता है पीछे बैकग्राउंड में सारी चीज़ें दिखनी चाहिए, बट मैं फ़ोन को ऐसे रखता हूँ ताकि कोई दिखाई ना दे। तो क्या कर सकते हैं। ये क्या हुआ भाई, शायद कोई गाड़ी वाला आया होगा, उसकी आवाज़ आई है। तो बस ऐसे ही है, धीरे धीरे आ जाएगा यार कॉन्फिडेंस। वीडियो बनाते रहेंगे बट वीडियो नहीं रोकना। अब चलते हैं ऊपर, खाना वगैरह खाते हैं, पापा वेट कर रहे हैं। ये कौन लाया मम्मी मिठाई समोसे आज? कौन लाया ये? कौन लाया ये? रसगुल्ला है, समोसे हैं। रसगुल्ला कहाँ है? रसगुल्ला तो ही नहीं। अच्छा रसगुल्ला भी ये पड़े हैं यहाँ पर, मासी लेकर आई है, पता नहीं किस चीज़ के लाई है। रसगुल्ले इसमें है शायद। ये पड़े 2 रसगुल्ले पड़े, मेरा फेवरेट। और ये समोसे पड़े हैं। ये मावे वाली चक्की है, मीठा खाएंगे खाना खाने के बाद। पेट थोड़ा सा ख़राब है तो समोसा तो खाऊंगा नहीं, मिठाई खाएंगे बाद में। ये मम्मी को देखो, यहाँ बाजरे की रोटी बन रही है मस्त। और देवा भाई ने आटा दिया था ये, तो वो पड़ा था। पापा की फेवरेट है, मेरी भी फेवरेट है, इसलिए मम्मी को बोला था बाजरे की रोटी बनाने के लिए। पापा नहाने गए हैं, आएंगे तो साथ में खाएंगे। इसके बाद में पापा और मैं बैठ गए थे। बाजरे की रोटी थी, आटे की रोटी थी, साथ में ये मोरिंगा की सब्जी थी जिसे सेंडना की फली भी बोलते हैं, और इसके साथ में गट्टे की सब्जी थी जो हमने जमकर खाई थी। तो खाना तो खा लिया है, अभी ये मिठाई उठाकर खाते हैं। एक खा जाऊंगे मम्मी। मस्त लग रही है यार देखने में तो। इस पर ये चेरी वगैरह जैसा कुछ लगा हुआ है, देखो यहाँ पर। बहुत ज़्यादा स्मूथ है, सॉफ्ट है, मस्त है। मन तो कर रहा है ये 2-3 पड़ी है, सारी खा जाऊँ। बाकी सबकी है, मम्मी पापा सब बाकी पड़े हैं अभी। समोसा नहीं खाएंगे, पेट खराब है। इसमें मेरे काम की चीज़ पड़ी है, मेरी फेवरेट रसगुल्ला। मन कर रहा है एक ये भी खा जाऊँ। ज़्यादा खाऊँ या खाऊँ? ये बच्चा हुआ आधा भी मैं ही खा लेता हूँ, कौन खाएगा। तो यार खाना खाकर नीचे आ चुका हूँ, और यार सच में मिठाई अमेजिंग थी। और खाना खाने के बाद में यार मीठे की क्रेविंग सच में होती है, बड़े मज़े आते हैं। और रसगुल्ला मेरा फेवरेट है भाई, उससे तो मैं कभी छोड़ता ही नहीं। 2 पड़े थे, एक पूरा खा गया मैं। पहले आधा खाया था, फिर मैंने सोचा कि किसी के लिए रख देते हैं, बट फिर मैं वो आधा भी खा गया। एक में से खा लेंगे, कोई खाएगा जो। और मिठाई बाकी पड़ी है दूसरी वाली, वो खा लेंगे। और अभी यार ये वाली च्युइंगम है जो बाहर से भाभी जी के पापा लाए थे, तो भाभी जी ने मुझे दे दी थी क्योंकि वो कोई नहीं खाते हैं। तो इसमें देख सकते हो ये च्युइंगम पड़ी है, तो मैं खाना खाने के बाद में खा लेता हूँ। शुगर फ्री च्युइंगम है ये, तो इससे दांत वगैरह भी क्लीन हो जाते हैं। और बचपन से शौक है मेरे को, बीच में थोड़ा छूट गया था, मैं खाता नहीं था, बट अभी ये डिब्बा हाथ लगाए तो मज़े आते हैं, पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है। भाई यार खाना वगैरह खाकर मैं सो गया था भाई, सच में लिटरली बता रहा हूँ भाई। दोपहर की जो नींद है ना, वो सच में भाई ऐसा सुकून देती है अगर कोई सोता है तो। और मैं तो यार इसलिए सोता हूँ क्योंकि रात को लेट तक काम करता हूँ। मैंने ऑप्शन निकाले थे बहुत से कि काम मैं कैसे करूँ, क्योंकि पहले मैं सुबह जल्दी उठता था, बट यार सुबह जल्दी उठकर जैसे ये स्क्रीन आप देख सकते हो अंदर ग्रीन स्क्रीन पर मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ ना, तब भाई क्या होता है कि जैसे सुबह उठता हूँ तो आंखें आपको दिख रही होगी थोड़ी ऐसे सूजी हुई सी रहती है, हैवी, और फिर बोला नहीं जाता, आवाज़ भी भारी रहती है, और हेयर स्टाइल तो बिगड़नी ही है। तो फिर सुबह जल्दी उठकर रिकॉर्डिंग करना इतना ईजी नहीं रहता, और फिर सही से भाई बोला नहीं जाता। मेन बात यही है। तो उस टाइम रिकॉर्डिंग करने के लिए बैठना पड़ता है, फेस वॉश करना पड़ता है, फिर थोड़ी सी एनर्जी लानी पड़ती है, टाइम लगता है। और फिर बाद में अगर कोई और काम करना है, स्क्रिप्टिंग करनी है या कुछ और काम करना है, तो भी भाई उठना पड़ता है, बैठना पड़ता है, मतलब एनर्जी लानी पड़ती है, ज़बरदस्ती फोर्स करना पड़ता है खुद को। और रात को ऐसे है कि ठीक है जग रहे हैं तो जगते रहते हैं, रात को 12, 1, 2 बज जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। और नींद आती है तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है, अगर दिन में सो ले तो आती भी नहीं है इतनी जल्दी से। तो मैंने ऑप्शन निकाला था बाद में
कि भाई दिन में उठने की जगह एक काम करो, रात को ही लेट तक सो जाते हैं तो काम भी बढ़िया हो जाएगा, एनर्जी भी रहेगी, रिकॉर्डिंग करनी है तो वो भी हो जाएगा, और कुछ स्क्रिप्ट वगैरह लिखनी है या वीडियो एडिट करना है तो वो भी इजीली हो जाएगा, खुद को फोर्स नहीं करना पड़ेगा। और सुबह उठने का भाई मैं अलार्म लगाता था तो कई बार उठ जाता था, कई बार सोता रह जाता था, तो कई बार मेरे दिन ख़राब हो चुके हैं बहुत से। बट अभी मुझे ऐसे दिन ख़राब नहीं करने, तो रात को जगना, कंटिन्यूस में जग सकता हूँ, कंसिस्टेंसी बनाकर रख सकता हूँ कि डेली रात को काम करूँ तो डेली रात को काम कर सकता हूँ। बट डेली सुबह उठना वो पॉसिबल नहीं हो पाता। जैसे एक दिन मिस हो गया, एक दिन उठ गया, फिर एक दिन मिस हो गया, ऐसे यार कंसिस्टेंसी नहीं बनती, ब्रेक होती है बीच बीच में। तो मैंने ये ऑप्शन निकाला था, भाई नींद मस्त आती है, अभी सो के आया हूँ, अब थोड़ा काम करूँगा। तो यार एक राउंड बाहर का और लगने वाला है, अभी वापस जाऊंगा बाहर, क्योंकि उस सीपीयू के अंदर जो सुबह मैं देख कर आया था उसमें मदरबोर्ड का शायद इशू बता रहे हैं और उसकी पिन वगैरह डैमेज हो गई है। तो अभी उनका एडवोकेट अंकल का कॉल आया था तो उन्होंने बोला था देख कर आ, बात तो कर आ। देखते हैं, अगर रिपेयर हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर बाद में बात करेंगे, चेंज वगैरह कराना पड़ेगा। और नीचे दूसरी शॉप भी है, वहाँ पर उस पर ट्राई करेंगे, देखते हैं, चलते हैं अभी वापस बाहर। तो भाई अभी सीपीयू एक शॉप से लेकर दूसरी वाली पर देने जा रहा हूँ, देखते हैं रिपेयर हो जाता है क्या। अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर बाद में चेंज होगा मदरबोर्ड। फिर इसी सेम मार्केट में मैं नीचे गया था इस शॉप पर जहां पर ये भाई टीवी रिपेयरिंग का काम कर रहा था। फिर मैंने इनको सीपीयू दे दिया था और अंदर ये दोनों भाई बैठे हुए रिपेयरिंग का काम कर रहे थे, जहां पर इन्होंने बोला था कि थोड़ा टाइम लगेगा, चेक कर हम बता देंगे। तो फिर मैं निकल गया था यहाँ से वापस घर के लिए। तो यार सीपीयू दे दिया है और ये कार्ड दिया है, अभी आधे घंटे में बताएगा वो। तो भाई अभी सीपीयू देकर आ चुका हूँ, देखते हैं अंकल का खर्चा बचता है या लगता है, क्योंकि हो सकता है मदरबोर्ड चेंज ही हो, रिपेयर ना हो। बट दूसरी वाली शॉप पर देकर आया हूँ, उसका कार्ड दिया है उन्होंने, देखते हैं रिपेयर हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर पूरा मदरबोर्ड चेंज होगा। देखते हैं, अभी थोड़ी देर बाद में उसको कॉल करेंगे। अभी देखते हैं, मम्मी बुला रही है। अभी पापा आए हैं, पापा के लिए बन रही है चाय और पापा ने मेरे को दी है ये फ्रूटी पीने के लिए। चाय बन जाए इसके बाद में मैं ये बैठकर पीऊंगा फ्रूटी। तो ये समोसा पड़ा है, ये समोसा लेके आया हूँ मम्मी के लिए मम्मी के लिए समोसा लाया हूँ मैं, लाया तो मेरे लिए था। ये लाई हूँ, वो खा रहा हूँ, वो खाना नहीं, मेरे को पेट खराब हो रहा है, मम्मी के लिए लेके आई हूँ। ये वीडियो बनाता है मेरे फ्रेंड, हर चीज का मेरा ब्लॉग कर देता है, वीडियो बना देता है कोई भी चिल्लाता है ये लाया हूँ, वो लाया हूँ, आज वो लाए, ये क्या लाया। ये व्लॉग बन रहा है, लाखों लोग देखेंगे, फिर खूब पैसे कमाएंगे अपन, खूब पैसे कमाएंगे अपन। ये लो समोसा, वैसे तो मेरे लिए लाया था, मेरा पेट खराब हो रहा है। चले तो तेल ले ले, थोड़ा सा टेस्ट करूंगा मैं, एक टुकड़ा उठा के। समोसे के लिए तो कुछ भी कर सकते हो। देखो गाइस क्या लजीज लग रहा है, चटनी में डूबा हुआ समोसा भाई। मस्त भाई, मजे आ रहे हैं। पीछे तो है नहीं, पीछा तो है, आप नहीं खाओगे क्या? नाटा आ रहा है बहुत ज्यादा। है तो मस्त, वाला खा लिया बस, बस खा लिया, छोटा टुकड़ा। चटनी बहुत ओले छोटा ही है। वाह भाई, एक नंबर समोसा है। अभी मैं पूरा ही खा जाता, मेरी मम्मी ने खाया नहीं है इसलिए मम्मी को दे दिया मैंने। समोसे का बलिदान समोसे का बलिदान दिया मैंने आज मम्मी के लिए। ये फ्रूटी भी पड़ी है, आप भी पीऊंगा। एक समोसा और पड़ा था, वो पापा लेकर आए हैं अपने लिए ये रहा, मैं सोचा हूँ थोड़ा सा इसमें से भी खा जाऊँ। ये समोसा पड़ा था लेकिन तो मेरे लिए आया था, लेकिन मैं थोड़ा खाऊंगा, मेरा पेट खराब हुआ आज, मेरा पेट खराब है तो ये मम्मी खा रही है, मम्मी को दिया आधा में खाया। ए बोलो कोई एक पापा का बड़ा, इसमें से मैं खा जाऊंगा। खा रहे, ये कोई लेके आए, चाय भी लेके आए, चाय भी तो यार मम्मी तो मुझे छेड़ती है व्लॉगिंग में, जैसे मैं बोलता हूँ वैसे सेम बोलकर, बट मैंने यहाँ पर बैठकर शांति से ये फ्रूटी पी थी जो ठंडी ठंडी थी और सुकून दे रही थी। इसके बाद में पापा के समोसे में से भी मैंने एक टुकड़ा तोड़ लिया था, क्योंकि भाई समोसा मेरा फेवरेट है, मैं कभी छोड़ता ही नहीं हूँ। और इसके बाद में समोसा खाने के बाद में मैंने फिर से फ्रूटी पी थी। बट यार इसके बाद में मेरे साथ में एक अजीब काम हो गया था। अंकल ने बोला था शादी में खाना खाने जाना है, बट मैंने थोड़ा समोसा खा लिया था और थोड़ा मेरा पेट भी खराब चल रहा है, गर्मी सी हो रही थी, इसीलिए लास्ट
नाइट को मैं छाछ लेकर आया था, वो मैंने पी थी, जिससे थोड़ी ठंडक मिलती है पेट में, क्योंकि मिर्ची वगैरह खाने से यार थोड़ी गर्मी हो जाती है। बट मैंने समोसा खा लिया था, वो मैं छोड़ता नहीं हूँ। इसके बाद में अंकल ने बोल दिया था शादी में जाने के लिए, तो मैंने सोचा यार समोसा क्यों खाया, थोड़ी सी जगह थी वो भी फुल हो गई। बट कोई ना, रात का खाना तो खाना ही है, इसलिए मैं अंकल के साथ निकल गया था शादी के लिए। फिर शादी वाली लोकेशन पर हम पहुंचे ही थे कि दूसरे वाले अंकल का कॉल आ गया, जिनका CPU मैंने दूसरी वाली नीचे वाली शॉप पर दिया था, तो वहां पर रिपेयर हो चुका था। कॉल पर मेरी बात हो गई थी उनसे और अंकल के 2200-2300 रुपए बच चुके थे। और इस भाई ने कमाल कर दिया था और अंकल वाला CPU रेडी कर दे दिया था। फिर इस शॉप पर हमने CPU को चेक कर देखा था, जो सही से वर्क भी कर रहा था और अंकल भी खुश हो चुके थे। फिर हमने इस भाई को पेमेंट कर दिया था और हम निकल गए थे यहाँ से। और मुझे तो जाना था शादी में, फिर अंकल निकल गए अपने घर पर और मैं निकल गया था शादी वाली लोकेशन पर। तो यार एडवोकेट अंकल के फायदा हो गया, सस्ते में काम निपट गया उनका, वरना मदरबोर्ड नया लगता और i3 प्रोसेसर भी लगता तो लगभग 2300 रुपए का खर्चा आ जाता, 2300-2400 का। बट दूसरी शॉप पर गया था, वहां पर रिपेयर हो गया, 400 रुपए का खर्चा लगा था और 300-350 का उन्होंने एक और एडेप्टर लिया था LED का, वो खराब हो गया था, तो 700 रुपए टोटल दिए थे, सस्ते में काम हो गया। और अभी खाना खाने आया हूँ, तो चलते हैं अंदर अंकल के साथ। तो मेरे रियल एडवोकेट अंकल के साथ में मैं यहाँ खाना खाने आया था और खाना खाकर हम निकल गए थे घर के लिए। तो गाइज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।